आज के इस ज़बरदस्त एपिसोड प्रोमो की शुरुआत एक ऐसे माहौल से होती है जहां आर्या के चेहरे पर साफ बेचैनी दिखाई देती है। उसके मन में बार बार एक ही नाम घूम रहा है और वो नाम है जालंधर। आर्या ने बहुत समय पहले ये मान लिया था कि जालंधर अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो अजीब बातें हो रही हैं उन्होंने आर्या के दिल में फिर से डर पैदा कर दिया है। वो बाहर से चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना दिखे, अंदर ही अंदर उसका मन हिल चुका है। उसे लगने लगा है कि कोई पुरानी परछाई फिर से लौट आई है। कोई ऐसा राज जिसे वो हमेशा के लिए दफना चुका था, अब फिर उसके सामने आने वाला है। आर्या के मन में सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि जालंधर वापस आ गया है, बल्कि ये है कि अगर ऐसा सच में हुआ तो उसकी वजह से अनु की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। यही सोच उसे चैन से बैठने नहीं देती। आर्या बार बार पिछली बातों को याद करता है। उसे वे सारे पल याद आने लगते हैं जब जालंधर ने उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया था। वो समय जब हर दिन एक नई परेशानी लेकर आता था, जब हर मोड़ पर धोखा था और जब उसे अपने ही लोगों की सुरक्षा की चिंता सताती रहती थी। आर्या जानता है कि जालंधर सिर्फ दुश्मन नहीं है, वो ऐसा इंसान है जो सामने से वार करने के साथ साथ पीछे से भी चोट पहुंचाना जानता है। इसलिए इस बार बात सिर्फ पुरानी दुश्मनी की नहीं है, बल्कि इस बार दांव पर रिश्ते हैं, भरोसा है और अनु की खुशियां हैं। यही वजह है कि आर्या का चेहरा सख्त होता जा रहा है। वो समझ चुका है कि अगर उसने अब भी चुप्पी साधे रखी तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी जानता है कि बिना पक्के सबूत के किसी का नाम लेना ठीक नहीं होगा। इसलिए वो इस बात को अभी अपने दिल में दबाकर रखता है। अनु को भी लगने लगता है कि आर्या कुछ छिपा रहा है। वो महसूस करती है कि आर्या उसके सामने सामान्य रहने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों की बेचैनी कुछ और ही कहानी कह रही है। आर्या अब पहले जैसा खुलकर बात नहीं कर रहा और उसके जवाब छोटे और अधूरे होते जा रहे हैं। अनु के मन में सवाल पैदा होते हैं, लेकिन आर्या हर बार बात को टाल देता है। वो नहीं चाहता कि अनु इस समय किसी डर में रहे। वो चाहता है कि जब तक उसे पूरा सच ना मिल जाए तब तक अनु इन सब बातों से दूर रहे। पर सच चाहे जितना भी छिपाया जाए, उसका असर चेहरे पर दिख ही जाता है। आर्या जितना अपने मन को संभालने की कोशिश करता है, उतना ही उसके अंदर का डर और गुस्सा बढ़ता जाता है। उसे लगने लगता है कि किसी ने जानबूझकर फिर से उसका अतीत उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इसी बेचैनी के बीच आर्या एक बड़ा फैसला लेता है। वो सोचता है कि अब सिर्फ शक के सहारे बैठना बेकार है। अगर जालंधर सच में वापस आया है तो उसे ढूंढना ही होगा। उसे उसके बारे में सब कुछ जानना होगा। वो कहाँ है, किस हाल में है और सबसे बड़ी बात, उसकी अगली चाल क्या है। आर्या समझ जाता है कि ये काम वो अकेले नहीं कर सकता। उसे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। तभी उसके दिमाग में झिंडे का नाम आता है। झिंडे वो शख्स है जो मुश्किल वक्त में आर्या के साथ खड़ा रहा है। वो सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि ऐसा साथी है जो बिना सवाल किए हर खतरे में उसके साथ चलता है। आर्या तुरंत झिंडे को बुलाता है। उसके चेहरे की गंभीरता देखकर झिंडे भी समझ जाता है कि मामला बहुत बड़ा है। जब आर्या झिंडे के सामने जालंधर का नाम लेता है तो एक पल के लिए झिंडे भी चौंक जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतने समय बाद फिर से ये नाम उनके बीच आया है। वो आर्या की तरफ देखता है और उसकी आंखों में पहली बार वो डर देखता है जिसे आर्या हमेशा छिपाता आया है। आर्या धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहता है कि उसे जालंधर का पता चाहिए, हर हाल में चाहिए। वो कहता है कि अब ये जानना जरूरी है कि जालंधर कहाँ छिपा बैठा है और किस इरादे से वापस आया है। झिंडे पहले तो आर्या को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्या साफ कह देता है कि अब वक्त हाथ से निकल रहा है। अगर इस बार उन्होंने देर की तो जालंधर उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान ला सकता है जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। आर्या के शब्दों में डर भी है, गुस्सा भी है और एक अजीब सी जल्दबाजी भी। झिंडे अब बात की गंभीरता समझ चुका है। वो आर्या से पूछता है कि क्या उसे पूरा यकीन है कि जालंधर वापस आ चुका है। इस पर आर्या कहता है कि अभी उसके पास सबूत कम है, लेकिन इशारे इतने साफ हैं कि वो उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कुछ बातें, कुछ हरकतें, कुछ नाम, कुछ पुराने निशान, सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, और वो दिशा है जालंधर। आर्या ये भी मानता है कि शायद जालंधर सामने आने से पहले उन्हें डराना चाहता है। शायद वो पहले उनके मन में डर बैठाना चाहता है, ताकि जब वो असली वार करे तब तक सब कमज़ोर हो चुके हों। लेकिन आर्या इस बार डर कर पीछे हटने वाला नहीं है। वो झिंडे से कहता है कि चाहे जो करना पड़े, चाहे कितनी भी गहराई में जाना पड़े, उसे जालंधर का पता लगाना ही होगा। यहीं से इस कहानी का असली तनाव शुरू होता है।
आर्या अपने दिल में चल रहे तूफान को दबाकर बस एक ही बात सोच रहा है कि अगर जालंधर सच में लौट आया है तो इस बार सब कुछ बदल जाएगा। वो अपने अतीत से भाग नहीं सकता। वो जानता है कि उसे उस अंधेरे का सामना करना ही होगा जिसे वो बहुत पहले पीछे छोड़ आया था। मगर इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो अकेला नहीं है। अब उसके साथ अनु है, उसका परिवार है, उसके अपने हैं। और यही बात इस लड़ाई को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। आर्या की आंखों में अब साफ दिखाई देने लगता है कि वो सच के करीब पहुंचना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। इस पूरे सेक्शन का अंत इसी भारी बेचैनी के साथ होता है, जहां एक तरफ आर्या ने झिंडे को जालंधर का पता लगाने का काम दे दिया है और दूसरी तरफ आने वाले तूफान की आहट और तेज हो चुकी है। दूसरे सेक्शन में कहानी और ज्यादा तनाव से भर जाती है, क्योंकि अब बात सिर्फ शक पर सीमित नहीं रहती। झिंडे आर्या की बात सुनने के बाद तुरंत काम में लग जाता है। वो समझ चुका है कि ये कोई मामूली खोज नहीं है, ये उस इंसान को ढूंढने की कोशिश है जो कभी आर्या की जिंदगी का सबसे बड़ा डर था। झिंडे अपने तरीके से पुरानी कड़ियों को जोड़ना शुरू करता है। वो उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता है जो कभी जालंधर के करीब रहे थे। वो पुराने ठिकानों की जानकारी निकालता है, पुरानी बातों को याद करता है और हर उस इशारे को जोड़ने लगता है जो जालंधर तक पहुंचा सके। लेकिन जितना वो आगे बढ़ता है उतना ही साफ होने लगता है कि जालंधर कोई सीधी चाल नहीं चल रहा, वो सामने आए बिना अपना असर दिखा रहा है। यही बात झिंडे को भी परेशान कर देती है। उसे महसूस होता है कि जालंधर सिर्फ छिपा नहीं है, बल्कि वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है। उधर आर्या की हालत भी आसान नहीं है। वो बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उठा हुआ है। उसे लगता है कि कहीं वो बहुत देर तो नहीं कर चुका। क्या जालंधर पहले ही उसके करीब पहुंच चुका है? क्या उसने पहले ही कोई ऐसा जाल बिछा दिया है जिसमें आर्या और अनु फंसने वाले हैं? यही सोचकर आर्या और बेचैन हो जाता है। वो बार बार झिंडे से खबर लेने की कोशिश करता है। हर कुछ देर बाद उसे लगता है कि शायद अब कोई नई बात मिलेगी, शायद अब कोई सच सामने आएगा। लेकिन हर बीतता पल उसके धैर्य की परीक्षा लेने लगता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ चिंता नहीं, बल्कि लड़ने की तैयारी भी नजर आने लगती है। वो समझ चुका है कि शायद बहुत जल्द उसे अपने अतीत के सबसे खतरनाक हिस्से का सामना करना पड़ेगा। अनु इस बदलते हुए व्यवहार को नज़रअंदाज नहीं कर पाती। उसे लगता है कि आर्या कहीं दूर चला गया है, जैसे वो उसके पास होते हुए भी उसके साथ नहीं है। वो कई बार उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन आर्या हर बार कुछ न कुछ कहकर बात मोड़ देता है। वो नहीं चाहता कि अनु डरे, लेकिन यही छिपाव अनु के मन में और बेचैनी पैदा करने लगता है। उसे लगने लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात है जो उससे छिपाई जा रही है। अनु के मन में सवाल पैदा होते हैं, लेकिन आर्या हर बार बात को टाल देता है। वो नहीं चाहता कि अनु इस समय किसी डर में रहे। वो चाहता है कि जब तक उसे पूरा सच ना मिल जाए तब तक अनु इन सब बातों से दूर रहे। पर सच चाहे जितना भी छिपाया जाए, उसका असर चेहरे पर दिख ही जाता है। आर्या जितना अपने मन को संभालने की कोशिश करता है, उतना ही उसके अंदर का डर और गुस्सा बढ़ता जाता है। उसे लगने लगता है कि किसी ने जानबूझकर फिर से उसका अतीत उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इसी बेचैनी के बीच आर्या एक बड़ा फैसला लेता है। वो सोचता है कि अब सिर्फ शक के सहारे बैठना बेकार है। अगर जालंधर सच में वापस आया है तो उसे ढूंढना ही होगा। उसे उसके बारे में सब कुछ जानना होगा। वो कहाँ है, किस हाल में है, और सबसे बड़ी बात, उसकी अगली चाल क्या है। आर्या समझ जाता है कि ये काम वो अकेले नहीं कर सकता। उसे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। तभी उसके दिमाग में झिंडे का नाम आता है। झिंडे वो शख्स है जो मुश्किल वक्त में आर्या के साथ खड़ा रहा है। वो सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि ऐसा साथी है जो बिना सवाल किए हर खतरे में उसके साथ चलता है। आर्या तुरंत झिंडे को बुलाता है। उसके चेहरे की गंभीरता देखकर झिंडे भी समझ जाता है कि मामला बहुत बड़ा है। जब आर्या झिंडे के सामने जालंधर का नाम लेता है तो एक पल के लिए झिंडे भी चौंक जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतने समय बाद फिर से ये नाम उनके बीच आया है। वो आर्या की तरफ देखता है और उसकी आंखों में पहली बार वो डर देखता है जिसे आर्या हमेशा छिपाता आया है। आर्या धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहता है कि उसे जालंधर का पता चाहिए, हर हाल में चाहिए। वो कहता है कि अब ये जानना जरूरी है कि जालंधर कहाँ छिपा बैठा है और किस इरादे से वापस आया है। झिंडे पहले तो आर्या को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्या साफ कह देता है कि अब वक्त हाथ से निकल रहा है। अगर इस बार उन्होंने देर की तो जालंधर उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान ला सकता है जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। आर्या के शब्दों में डर भी है, गुस्सा भी है और एक अजीब सी जल्दबाजी भी। झिंडे अब बात की गंभीरता समझ चुका है।
वो आर्या से पूछता है कि क्या उसे पूरा यकीन है कि जालंधर वापस आ चुका है। इस पर आर्या कहता है कि अभी उसके पास सबूत कम है, लेकिन इशारे इतने साफ हैं कि वो उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कुछ बातें, कुछ हरकतें, कुछ नाम, कुछ पुराने निशान, सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, और वो दिशा है जालंधर। आर्या ये भी मानता है कि शायद जालंधर सामने आने से पहले उन्हें डराना चाहता है। शायद वो पहले उनके मन में डर बैठाना चाहता है, ताकि जब वो असली वार करे तब तक सब कमज़ोर हो चुके हों। लेकिन आर्या इस बार डर कर पीछे हटने वाला नहीं है। वो झिंडे से कहता है कि चाहे जो करना पड़े, चाहे कितनी भी गहराई में जाना पड़े, उसे जालंधर का पता लगाना ही होगा। यहीं से इस कहानी का असली तनाव शुरू होता है। आर्या अपने दिल में चल रहे तूफान को दबाकर बस एक ही बात सोच रहा है कि अगर जालंधर सच में लौट आया है तो इस बार सब कुछ बदल जाएगा। वो अपने अतीत से भाग नहीं सकता। वो जानता है कि उसे उस अंधेरे का सामना करना ही